हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे रूल्स टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट। इनको शॉर्ट में ON या OS लिख देंगे। अब ये है क्या, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। जैसे अपने पास कंपाउंड है NaCl, हमने Cl को रिमूव कर दिया उसके चार्ज के साथ। Cl का चार्ज -1 होता है, तो अब सोडियम के ऊपर +1 चार्ज बच जाएगा। ये जो बचा हुआ चार्ज है, ये जो रेजिडुअल चार्ज है, इसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट। अब ये डिटरमाइन कैसे करें, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है ON ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री या फ्री स्टेट इज टेकन एज 0। एलिमेंट्री स्टेट वो होती है जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वो उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। और जैसे कुछ एग्जांपल दें हम, मेटल्स मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल है वो डाई एटॉमिक में, टेट्रा एटॉमिक में या ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी अपने फ्री स्टेट में है, इन्होंने किसी से कंबाइन नहीं किया है, तो इन सब की स्टेट क्या लेंगे, 0। अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनका ON+1 होगा। अल्कलाइन सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनका ON+2 होगा। F का ON हमेशा -1 होता है, क्योंकि F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। F पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। बाकी जो हैलोजन्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी स्टेट पॉजिटिव भी आ सकती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। जैसे Cl ने Na के साथ कंबाइन किया है, तो Cl का चार्ज -1 है, लेकिन अगर Cl F के साथ कंबाइन करेगा तो Cl का चार्ज +1 है। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि पॉजिटिव स्टेट किसकी होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, और नेगेटिव किसकी होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। नेक्स्ट है H की स्टेट या नंबर +1 होगा, लेकिन मेटल हाइड्राइड में -1 होगा। मेटल हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड है, ऐसा क्यों, क्योंकि मेटल से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो H का चार्ज या ON क्या लेंगे, -1। मोनो एटॉमिक आयन के केस में जो ON है वो आयन के चार्ज के बराबर होता है। जैसे जिंक आयन है, ये एक एटम का आयन है, तो इसका ON कितना होगा, +2। सम ऑफ ON ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। किसी मॉलिक्यूल के अंदर सभी एटम के ON का सम 0 लेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन है जिसमें एक से ज्यादा एटम हैं, तो उस केस में सभी एटम के ON का सम उस आयन के चार्ज के बराबर होता है। तो ये रूल्स एक बार हम अच्छे से पढ़ लें, इनको फिर अप्लाई करेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगे, और इनको यूज करके हम मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम की ON या OS को डिटरमाइन कर लेंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिया है 8.1 NCERT बुक से है, ये कक्षा का क्वेश्चन है। असाइन ON टू अंडरलाइन एलिमेंट्स। यहाँ जिन एलिमेंट्स को हमने अंडरलाइन किया है उनकी ON निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं P की स्टेट निकालता हूँ। तो Na का चार्ज कितना होगा, +1। H का चार्ज कितना होगा, +1, 2 है तो कितना हो जाएगा, +2। P की स्टेट हमने मान ली। XO का चार्ज -2, 4 का -8 इज इक्वल टू 0, और यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये +5। सेकंड यहाँ P की निकालनी है, H का चार्ज है +1, 4 है तो 4 हो जाएगा। P का चार्ज हमने स्टेट बोलूं, चार्ज बोलूं, X मान लिया, तो 2 है तो 2X हो जाएगा। O का -2 होता है, 7 है तो -14 इज इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से भी +5 आ जाएगा। नेक्स्ट है K2Mn4। Mn की स्टेट निकालनी है। K का ON कितना, 1, 2 है तो 2। Mn का X मान लिया, O का कितना, -2, 4 का -8 इज इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, X इज इक्वल टू +6। यहां से निकालना है हमने ऑक्सीजन का। Ca का ON 2 फिक्स है, क्योंकि ये अल्कलाइन मेटल है, ग्रुप 2 में आते हैं। O का हमने मान लिया X, 2 है तो 2X इज इक्वल टू 0। ये सारे मॉलिक्यूल हैं, इसलिए हम सम को इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, और यहां से X कितना आ गया, -1। तो यहां से हमें क्लियर है ऑक्सीजन है वो किस में है, वो परऑक्साइड की फॉर्म में है, क्योंकि परऑक्साइड में ON -1 आता है। यहां से हम B की स्टेट निकाल रहे हैं, बोरोन की।
तो Na की +1, P का हमने X मान लिया। H का चार्ज यहाँ क्या लेंगे, ये हम थोड़ा ध्यान से समझें एक बार। क्योंकि हाइड्रोजन है वो बोरोन के राइट में है, जनरली हम क्या लेंगे, अगर हाइड्रोजन राइट साइड में है तो उसकी स्टेट -1 लेंगे। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो -4 आ जाएगा इक्वल टू 0, और यहां से X आ गया +3। यहां से हम सल्फर की स्टेट निकाल रहे हैं, तो K की स्टेट है वो होती है 1, Al की फिक्स होती है 3, और सल्फर का हमने X मान लिया। O की स्टेट है -2, 4 है तो -8, होल ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस में है 12। H का चार्ज है +1, 2 है तो +2 हो जाएगा, O का -2, तो ये वाला तो सारा 0 हो गया इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे 4 + 2x -16 इज इक्वल टू 0, और यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो x कितना आ जाएगा 6। लास्ट में हमने ये पॉलीएटॉमिक आयन है, यहाँ क्रोमियम है, इसकी स्टेट हमने मान ली x, नंबर बोल दे स्टेट बोल दे, 2 है तो 2x, O का चार्ज -2, 7 का -14 इक्वल टू आयन ऑफ चार्ज ऑफ आयन -2। सिंप्लीफाई करेंगे 2x इज इक्वल टू +12 और x इज इक्वल टू +6। एक थोड़ा ध्यान ये रखोगे, हाइड्रोजन के केस में जनरली हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि H की स्टेट हम +1 लें या -1 लें। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक ये है, हाइड्रोजन अगर लेफ्ट साइड में जिस एलिमेंट का O1 निकालना चाहते हैं, निकाल रहे हैं, उसके H अगर लेफ्ट में है तो +1 लेंगे और राइट में है तो -1 लेंगे। हालांकि कुछ एक एक्सेप्शन का ध्यान रखें, जैसे अमोनिया है, अमोनिया के अंदर H राइट साइड में है, लेकिन H का चार्ज कितना आएगा यहाँ पर +1। चार्ज या O1 बेसिकली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो H पे चार्ज +1 ही आएगा। इसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जैसे मीथेन है, यहाँ भी H राइट में है लेकिन इसका O1 क्या लेंगे +1। तो ऐसे केसेस में सिंपल सा रूल्स पता है तुम्हें कि क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए उसका पॉजिटिव O1 है। अदरवाइज जनरली सभी केसेस में H अगर राइट साइड में है तो -1 स्टेट लेंगे और H अगर लेफ्ट में है तो +1 स्टेट लेंगे। तो रूल्स को पढ़ें और फिर कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें, ये शायद हमें क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।